हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जहां हम बात करते हैं लड्डू गोपाल और पूजा पाठ से जुड़े ऑल इन टॉपिक पर। दोस्तों, पितर पक्ष शुरू होने वाले हैं और पितर पक्षों में हमें विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए, हमें मंदिर में दीपक नहीं जलाना चाहिए, पितर पक्षों में हमें पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे दिमाग में होती हैं क्योंकि हम अपने घर के बड़े-बुज़ुर्गों से या फिर कभी-कभी अपने आस-पास रहने वाले लोगों से या फिर कभी-कभी किसी पुरोहित इत्यादि से ऐसा सुनते आए हैं कि पितर पक्ष में पूजा-पाठ नहीं करना चाहिए और पितर पक्ष में देवता पूजा-पाठ स्वीकार ही नहीं करते। मैंने देखा भी है लोग ऐसा करते हैं कि पितर पक्ष के 15-15 दिन अपने मंदिर के अंदर, घर के मंदिर के अंदर कदम भी नहीं रखते हैं, चाहे उसमें जाले बैठे, चाहे उसमें मकड़ी लगे, चाहे उसमें धूल-मिट्टी रहे, ना ही मंदिर की साफ-सफाई करते हैं, ना ही मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हैं और ना ही पूजा-पाठ इत्यादि करते हैं। लेकिन क्या ये सही है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। आपके दिमाग में जो भी भ्रांतियाँ हैं, वो सारी समाप्त हो जाएँगी ये वीडियो देखने के बाद। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, क्या हमें पितृ पक्ष में पूजा-पाठ इत्यादि नहीं करना चाहिए? तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं है कि हमें पितृ पक्ष में पूजा-पाठ इत्यादि नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप सपोज़ करिए कि आप अपने घर में अपने लिए क्या आप खाना बंद कर देती हैं? क्या आप नहाना बंद कर देती हैं? आप अपनी दैनिक दिनचर्या में से क्या ऐसा काम है जो बंद कर देते हैं? कुछ भी नहीं बंद करते। तो फिर भगवान के लिए ये नियम किस लिए है? क्या पितर भगवान से बढ़कर हैं? ऐसा नहीं है। भगवान से पितर हैं, पितरों से भगवान नहीं हैं। इसलिए भगवान का एक अपना स्थान है और पितरों का अपना एक स्थान है। जब भगवान का समय हो तो भगवान का पूजा-पाठ करें और जब पितरों का समय हो तो पितरों का पूजा-पाठ करें। देखिए, भगवान के पूजा-पाठ का जो समय होता है वो सुबह का समय होता है, शाम का समय होता है और साथ ही जो पितरों के पूजा-पाठ का समय होता है वो दोपहर को 12 बजे के बाद होता है और दोपहर में 12 बजे के बाद जो भगवान की पूजा का समय है वो समाप्त हो जाता है। 12 बजे सभी मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। 12 से 3 बजे के बीच भगवान की विश्राम का समय होता है। उस समय हम अपने पितरों की पूजा-पाठ इत्यादि आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो भगवान का समय है, सुबह का पूजा-पाठ, वंदना, अर्चना इत्यादि हमें नियमित रूप से करना चाहिए। मंदिर की साफ-सफाई भी हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो जी क्यों विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए? देखिए, हमारे भारत के अंदर कोई भी मंदिर पितरपक्षों में बंद नहीं होता है और सभी मंदिरों में विग्रह हैं, सबकी नियमित पूजा सेवा होती है, सबको नियमित स्नान करवाया जाता है, भोग लगाया जाता है, पूजा अर्चना इत्यादि होती है। जब आप पितरपक्षों में गया जी जाते हैं पिंडदान करने के लिए, तो आपको सबसे पहले चारों धाम की यात्रा कराई जाती है, काशी विश्वनाथ, वृंदावन इत्यादि। तो आप कहीं भी जाते हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी मंदिर के कपाट बंद नहीं होते, सारे पितर पक्ष में खुले रहते हैं और पितर पक्ष में सभी की पूजा अर्चना वंदना इत्यादि होती है। तो फिर हमने घर में ये नियम कहाँ से लागू कर दिया कि भगवान की पूजा पाठ नहीं होगी? घर में कोई दूसरे भगवान बैठे हैं, मंदिर में कोई दूसरे भगवान बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है, भगवान तो एक ही है। जब मंदिरों में ऐसा नियम नहीं है तो फिर घर में ये नियम कहाँ से लागू हो गया कि पितर पक्ष में हमें पूजा अर्चना इत्यादि नहीं करनी चाहिए? पहली बात और दूसरी बात, पितर पक्षों में तो हमें और ज़्यादा पूजा अर्चना वंदना इत्यादि करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे पितरों को अपनी शरण में लें, हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए हमें पितर पक्ष में और ज़्यादा पूजा पाठ, दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। लेकिन हमें पूजा पाठ करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पितर पक्ष में जो भी पूजा पाठ अर्चना वंदना इत्यादि कर रहे हैं, उसका फल हमारे पितरों को मिले। ऐसी हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जो भी इस समय दान पुण्य पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं, इसका फल हमारे पितरों को दीजिए और हमारे पितरों की आत्मा को मुक्ति दीजिए, उन्हें मोक्ष प्रदान कीजिए, उन्हें अपनी शरण में लीजिए। इस तरह हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और साथ ही अगर हमारे लड्डू गोपाल हैं, तो लड्डू गोपाल की सेवा में तो देखिए कोई भी कटौती नहीं होनी चाहिए। अगर लड्डू गोपाल है, आप अपने जिस तरह आप अपने बच्चे को पितर पक्षों में किसी चीज़ की कटौती करते हैं, अपने बच्चे के लिए नहीं करते हैं। उसे खिलाना, पिलाना, नहलाना, स्कूल भेजना आदि जो भी दिनचर्या है नियमित रूप से करते हैं, उसी प्रकार हमारे लड्डू गोपाल की जो दिनचर्या है वो नियमित रूप से जैसे आप पहले फ़ॉलो कर रहे थे, वैसे ही करते रहिए।
बहुत से ये लोग ये भी बोलते हैं कि हमें पितर पक्ष में दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो जी बिल्कुल हमें दीपक जलाना चाहिए, हमें धूप आदि अपने भगवान को दिखानी चाहिए, हमें बिल्कुल दीपक जलाना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते अपने मंदिर में पितर पक्ष में। पितर पक्ष में हवन इत्यादि नहीं होते हैं, अनुष्ठान नहीं होते हैं, कोई भी बड़ा शुभ कार्य नहीं होता है, लेकिन नियमित रूप से चलने वाली पूजा-अर्चना हमें करनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगानी चाहिए। अब 15-15 दिन हम मंदिर जाना ही छोड़ देंगे, अपने घर के मंदिर में कदम नहीं रखेंगे, तो बेचारे भगवान हमारे भूखे-प्यासे जो विग्रह हैं, वो भूखे-प्यासे 15-15 दिन बैठे रहेंगी, तो उसका श्राप, उसका पाप किस पे लगेगा? हम पे लगेगा ना, फिर हम उसको लेके कहाँ जाएँगे? हाँ, कुछ काम ऐसे हैं जो हमें पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। जैसे हम कोई नया विग्रह घर लाना चाहते हैं, लड्डू गोपाल का विग्रह हो या किसी भी देवी-देवता की नई तस्वीर हम घर पे लाना चाहते हैं, तो हम वो नहीं ला सकते। लेकिन जो हमारे घर में बैठे हैं, उनकी हमें सेवा नियमित रूप से करनी है। और साथ ही अगर हम कोई व्रत आरंभ करना चाहते हैं, तो वो व्रत भी हम पितृपक्ष से नहीं शुरुआत कर सकते। जैसे कोई एकादशी, प्रदोष या कोई भी व्रत है, आरंभ करना चाहता है तो देखिए उसको पितर पक्ष के दिनों से आरंभ ना करें, पितर पक्ष के दिन बीत जाने के बाद आप नवरात्र से उसको आरंभ कर सकते हैं। इस तरीके से नया कार्य नहीं होता है, लेकिन घर में बैठे ईश्वर की हमें नित्य प्रति पूजा करनी चाहिए, उनकी पूजा में कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। अगर हम कटौती कर रहे हैं, तो ये हम बहुत बड़ा महाअपराध कर रहे हैं क्योंकि जो घर में विग्रह होते हैं, विग्रह की सेवा का नियम होता है, विग्रह की नियमित रूप से सेवा होनी चाहिए। अगर हमारे घर में विग्रह नहीं, तस्वीर ही है, तो एक बार हम मानते हैं कि अगर नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन अगर हमारे घर में विग्रह सेवा विराजमान है, तो हमें उन्हें नित्य प्रति भोग भी लगाना है, नित्य प्रति स्नान भी करवाना है, वस्त्र भी बदलने हैं। उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमें महाअपराध लगता है। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसी कोई गलतफ़हमी है, ऐसी कोई भ्रांति है कि हमें पितृपक्ष में पूजा-पाठ नहीं करना चाहिए, तो देखिए वो सब आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कोई आपसे कहता भी है कि पितृपक्ष में पूजा-पाठ नहीं करना चाहिए, आप कर रहे हो, तो आप उसको बोलिए कि भाई कौन से ऐसे शास्त्र हैं जहाँ पे इस चीज़ का उल्लेख है, हमें दिखाइए कि पितृपक्ष में सेवा नहीं करना चाहिए। अब ये भ्रांति किसने फैला दी, कब फैला दी, नहीं पता लेकिन वो बात वही होती है किसी एक ने ऐसा किया और हम सब भेड़-चाल की तरह पीछे-पीछे चल तो हमें भेड़-चाल की तरह नहीं चलना है, हमें वही करना है जो हमारे शास्त्र कहते हैं और हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें पितर पक्ष में बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ, अर्चना, वंदना इत्यादि करनी चाहिए, ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए और अपने पितरों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और इस बात से भगवान ही खुश नहीं होते, हमारे पितर भी बहुत खुश होते हैं। साथ ही पितर पक्षों के दिनों में आपको अपने पितरों की भी पूरी श्रद्धा के साथ में पूजा अर्चना करनी चाहिए और साथ ही घर में पितरों की चर्चा करनी चाहिए क्योंकि 15 दिन ऐसे होते हैं जब हमारे पितर धरती पर आते हैं और धरती पर ही विचरण करते हैं, हमारे घर में भी आते हैं और वो चाहते हैं कि कोई हमें याद करे, कोई हमारी चर्चा करे। तो आपको उनकी चर्चा करनी चाहिए, अपने पितरों का गुणगान करना चाहिए और साथ ही ईश्वर का भी गुणगान करना चाहिए और ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जो पितर हैं, उन्हें आप अपनी शरण में लीजिए, आप उन्हें मोक्ष प्रदान करिए, जिससे हमारे पितर भी ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारे जो परिजन हैं, वो भगवान से हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए पूजा-अर्चना कर रहे हैं और हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में भी ऐसी कोई गलतफ़हमी है, ऐसी कोई भ्रांति है, तो बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल का विग्रह है, आपके पास जुगल सरकार का विग्रह है, आपके पास शिव-पार्वती का भी कोई भी विग्रह आपके पास है, आप उसकी नियमित सेवा करते रहिए और अगर आप सेवा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप जो है महाअपराध कर रहे हैं और आप ऐसा अपराध मत कीजिए प्लीज़ अपराध करने से बचिए। और साथ ही अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम आगे भी आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहें। राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास।